आई वो। ये गाना मेरी सिलाई मशीन के लिए ही बना है शायद। इस पर ना बैठूं और कुछ ना सिलूं तो चैन नहीं आता है। बैठ जाऊं कुछ सिलने तो इसकी सिलाइयां गलत सलत आकर मुझे तंग भी करती हैं। किसके लिए आशिकी टू के गाने गाए जा रहे हैं? ताई जी, आप आइए आइए। क्या सिला जा रहा है? कुछ नहीं ताई जी, बस अपने लिए एक ड्रेस सिल रही थी। कलाकार, वैसे तू भी ना बहुत ज्यादा कलाकार है। खैर, एक खुशखबरी लाई हूँ मैं। तेरी माँ को बताया था, बोली कि अपनी बेटी से खुद ही बोलाओ। क्या खुशखबरी है ताई जी? तानी यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया क्या उसने? नहीं बेटा, वो टॉप वॉप कहाँ करेगी। वो लड़की तो पढ़ाई छोड़ो, क्या ही बोले। खुशखबरी तो तेरे लिए है। किसी अच्छी खबर को लेकर आई हूँ। पता है, कल तुझे और तानी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हमने बड़ी मन्नतें मांगी थी कि दोनों बेटियों का रिश्ता एक साथ एक ही जगह हो जाए। तो देखो, भोले बाबा सुन लिए हमारी। कल दो देवरानी जेठानी तुम्हें देखने आएंगी, इसीलिए तैयार रहना। ये जोड़ा तू सिल रही है ना, बड़ा सुंदर है। यही पहन लेना कल तू। जी ताई जी। कैसी लगी अपनी ताई जी के मुंह की खुशखबरी? अच्छी है। आप लोग अगर राजी हैं और आपको रिश्ता पसंद है तो फिर मुझे क्या परेशानी हो सकती है। कितनी समझदार है हमारी शिखा। और मेरी नालायक, उससे तो बस लड़ाई करवा लो। ऐसे मत बोलो जया बहन, तानी भी समझदार है। बस हालातों की बात है। शुरू से उसने अपने घर में कभी किसी चीज की तंगी नहीं देखी। बस इसी वजह से वो थोड़ी जिद्दी हो गई है। गंगा, वो सब तो सही है, लेकिन ऐसे अपनी ही बहन से जलने का क्या मतलब? वो लड़की तो मेरी समझ ही नहीं आती। कोई बात नहीं, अब होने तो वाली है दोनों बहनों की शादी एक ही जगह। जब ससुराल में दोनों साथ रहेंगी तो देखिएगा, कोई सास कोई ननद सब इन दोनों को अपनी वैल्यू का एहसास करवा देंगी। गंगा की बात को सुनकर जया बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद वो अपने घर चली गई। गंगा और जया दोनों देवरानी जेठानी थी, लेकिन दोनों के ही पैसे का बहुत ज्यादा अंतर था। जहाँ जया के पति का काम बहुत ज्यादा अच्छा था, वहीं गंगा का पति बस ठीक ठाक ही कमा पाता था। दोनों के ही घर एक एक बेटी थी, लेकिन तानी और शिखा की आपस में जरा भी नहीं बनती थी। इसी वजह से दोनों के माँ बाप चाहते थे कि दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाए। जया ने पहले शिखा को रिश्ते के लिए खुशखबरी दी, जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास आई। ओहो तानी, ये अपने कमरे का तूने क्या हाल बनाया हुआ है? तानी, क्या है मम्मा? ये कैसा कमरा किया है तूने अपना? बेटा, तू अब 4 साल की नहीं है, पूरे 24 की हो गई है। अब तू बच्चों की तरह रहना छोड़ दे और बच्चे संभालने की तैयारी कर। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने ना तेरे लिए रिश्ता ढूंढा है। कल वो लोग तुझे और शिखा को देखने आएंगे, तो तैयारी रखना। कमरे में ऐसे ही पड़ी हुई ना मिलना। ओहो ममा, अगर लड़के वाले देखने आ रही हैं तो आपको पहले मुझे बताना चाहिए था ना। आप शिखा को पहले क्यों बताने गई? क्यों, क्या हो गया? अब अगर मैं चली भी गई तो हाँ, ज्यादा बेकार की बातें मत किया कर। समझ आया तुम्हें? दोनों बहनों को मिलजुल कर रहना है। अब बता, तू कल क्या पहनेगी? आज रात को मॉल से लेके आऊंगी। अब मांगोगी मुझसे 20-30 हजार रुपए की ब्रांडेड ड्रेस लेनी है। जरा देख अपनी बहन शिखा को, खुद सी खुद से। बैचलर की डिग्री भी है उसके पास, सिलाई भी करना जानती है, संस्कारी भी है और घर का काम भी सारा कर लेती है। बस करो माँ, कब तक उसकी तारीफें मुझे सुनाती रहोगी? हाँ, बहुत खास है शिखा। आप खुश? तो क्यों नहीं बनती तू उसके जैसी? अब क्यों बनूं मैं उसकी जैसी? माँ, आप हमेशा मेरा अच्छा खासा मूड खराब